हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस एट एन एंगल थीटा विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। सो एक्चुअल में हम क्या है, एक्स एक्सिस को रोटेट करेंगे एट एन एंगल थीटा और ओरिजिन को वहीं का वहीं रखेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि ग्राफ मेरे पास इनिशियली ग्राफ किस तरह से होगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस एब्सिसा। अगर मैंने ये बना लिया तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट डिनोट कर देता हूँ। अभी मैं इसकी लेबलिंग करूंगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यस, दिस वन इज स्मॉल एक्स एक्सिस बाय स्मॉल वाई एक्सिस डिनोटेड बाय दिस पॉइंट इज स्मॉल एक्स कॉमा वाई। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट कर लेते हैं। यहाँ से ये एंगल अल्फा पर जा रहा है और ये जो ओ पी डिस्टेंस है वो मैंने आर लेट कर लिया है। ओ ए डिस्टेंस होगी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, तभी ये पी एक्स वाई पॉइंट आएगा। नाउ यू हैव टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू पी ए बाय ओ पी। देन दिस इज इक्वल टू पी ए इज पी ए वाई एंड आर। सो वी कैन से आर इज इक्वल टू, या आर की जगह पे हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। ये मेरे काम का एक रिलेशन है जो मैंने निकाल के रख लिया है। सिमिलरली जो मेरे पास में कोस अल्फा होगा वो इक्वल होगा बेस यानी कि स्मॉल एक्स बाय आर। सो आर इज इक्वल एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, जो मेरे पास आने वाला है वो आएगा एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा। तो स्मॉल एक्स वाई, स्मॉल एक्स एंड वाई के वैल्यू मैंने निकाल के रख लिए हैं। अब मैं इस टॉपिक पर आता हूँ कि अब क्या करने वाले हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि शिफ्ट कर रहा हूँ जो मेरे पास में एक्सिस दी हुई थी एट एन एंगल थीटा। वो किस तरह से होगा देखिए, यहाँ पे मैं पहले डिनोट कर दे बना देता हूँ। जो मेरे पास पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी, ये थी मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी मैं इसको रोटेट कर दूंगा एट एन एंगल थीटा कुछ इस तरह से। जब मैंने इसको किया तो एक्चुअल में कुछ फिगर इस तरह दिखेगा। मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है। आप लोग देखिए, हाँ जी, ये जो एक्सिस थी पहले वाली, ये स्मॉल एक्सिस थी, स्मॉल वाई से डिनोट किया गया था, ऑलरेडी थी। इसको मैंने एंगल थीटा पे रोटेट कर दिया। जैसे ही रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद न्यू एक्स एक्सिस बन गया, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। और जो पॉइंट पी स्मॉल था वो हो गया कैपिटल एक्स कॉमा वाई में। ये ओ ए है, जो ओ पी है वो स्टिल आर रहेगी। और जो पीछे वाले जो मैं इस ग्राफ में देखूं तो ओ ए और ओ पी के बीच में जो एंगल था वो अल्फा था। तो ये एंगल मेरे पास में अल्फा होगा। तो ये जो एंगल जो बच गया है ये वाला वो होगा अल्फा माइनस थीटा के ऊपर। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको फिगर बना दिया। अब देखिए आप लोग कि अब मैं इसी ट्राइंगल में चलता हूँ ओ ओ ए ओ पी ए में। ओ पी ए में मेरे पास में सबसे पहला रिलेशन बनता है वो होता है कोस अल्फा माइनस थीटा विच इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओ ए मेरे पास में है कैपिटल एक्स, क्योंकि मैं ओ ए डिस्टेंस यहाँ से चलूंगा तो ये कैपिटल एक्स होगा और ये कैपिटल वाई होगा बाय आर। सो कैपिटल एक्स इक्वल टू आर, आगे आर कोस एल्फा माइनस थीटा के इक्वल। सो आर कोस ए माइनस बी फॉर्मूला इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ए और बी की जगह पे अल्फा थीटा लिए हैं मैंने यहाँ पे। आर कोस अल्फा कोस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। अभी मेरे पास में आर कोस अल्फा ये रहा विच इज इक्वल टू स्मॉल एक्स है
और आर साइन अल्फा मेरे पास में ये रहा, विच इज इक्वल टू स्मॉल वाई है। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई विद एन एंगल थीटा। अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर थीटा दिया गया हो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यानी कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो, तो हम ये फॉर्मूला के न्यू कोऑर्डिनेट्स एलिवेट कर लेंगे। अभी मेरे पास सेकंड रिलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है साइन अल्फा माइनस थीटा। साइन अल्फा माइनस थीटा में क्या हो रहा है, साइन अल्फा माइनस थीटा में परपेंडिकुलर है वो है कैपिटल वाई, और ये है हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर, ये आर इस तरफ जाएगा तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस अल्फा एंड साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कोस थीटा माइनस आर कोस अल्फा साइन थीटा। ये कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई आर साइन अल्फा ये रहा मेरे पास, स्मॉल वाई के इक्वल था। और एक्स जो है इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस अल्फा देन आर साइन थीटा। ये मेरे पास आ गया एक रिलेशन। अभी क्या मेरे पास आ रहा है, जो कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई है, इनकी वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड एक्सिस। अब प्रॉब्लम आती है कि सर हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो मैं अब आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। अब नो डाउट हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दें तो हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में निकल जाएगी, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है, कि एक्चुअल में हम इसे याद किस तरह से रखने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसको रखूंगा यहीं पे ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए ट्रिक में। तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक ये कुछ इस तरह से मैंने बना। अभी यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, या मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से। बनाने का अपना ही तरीका है इसमें, लेकिन आप एक ही तरीका फॉलो करिए जो मैं बना रहा हूँ, एक्स वाई और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो अब इसको इस तरह से लिखने का फायदा क्या हुआ, देखिए। अब मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ कैपिटल एक्स की वैल्यू, वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल एक्स, ये जो स्मॉल एक्स है वो कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स कोस थीटा, ये वाई जो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वाई साइन थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम आ रहा है। फिर कैपिटल वाई का बनाने जा रहा हूँ तो वो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो ये भी मैंने नीचे बना रखा है, ये रहा। तो इससे हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का। स्मॉल एक्स किस तरह से निकलेगा, स्मॉल एक्स ये रहा, तो ये कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये कैपिटल एक्स है। और इसी तरह से हम स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो होगी वाई कैपिटल एक्स साइन थीटा एंड प्लस वाई कोस थीटा के इक्वल। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस कर रहे हैं विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, रोटेट कर रहे हैं हम इस तरह से। तो एक्चुअल में हम इस तरह से इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, मैट्रिक्स ट्रिक में किस तरह से हम इसको याद करने वाले थे। देखिए, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, कोस थीटा साइन थीटा
माइनस साइन थीटा। अगर आपको ये मैट्रिक्स याद रहा तो आप इस फॉर्मूला को इवेलुएट करके निकाल सकते हैं। सो दिस वन इज कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड एक्स वाई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसलिए मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के इक्वल, और ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा के इक्वल। इसी तरह से अगर हमारे को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की कोऑर्डिनेट्स में निकालना है तो हम इसको लिख लेंगे कोस थीटा, यहाँ डाल देंगे माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। तो ये मैट्रिक्स ट्रिक भी है निकालने का, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इससे हम यहाँ पे इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा एंड कैपिटल एक्स साइन थीटा माइनस कैपिटल वाई कोस थीटा, ये प्लस का ही है यहाँ पर। तो मैंने यही पीछे लिखे हैं आप लोगों के पास में इस फॉर्मूला को। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि एफ एक्स कोमा वाई जो ओल्ड फंक्शन है उसको हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा के इक्वल। इस तरह से हम ओल्ड फंक्शन से न्यू फंक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं एट एन एंगल थीटा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि एक्स वाई एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 1,3 है। कोई भी एक ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 1,3, और जो एक्सिस है वो रोटेट हो रही है 60 डिग्री पर या पाई/3 पर। तो हमें बताइए कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी इस पॉइंट के। तो सिंपल है कि हम कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं विच इज इक्वल टू ये रहा, इसमें रख देंगे स्मॉल एक्स यानी कि 1, कोस थीटा यानी कि कोस 60 डिग्री, प्लस स्मॉल वाई यानी कि 3 एंड साइन 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री 1/2 एंड 3√3/2। कुछ इस तरह से हम वैल्यूएट कर लेंगे नया कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम कैपिटल वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। अब चलते हैं, मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूँ जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि बाय व्हाट एन एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बी वाई स्क्वायर बिकम फ्री द टर्म्स ऑफ एक्स वाई टर्म्स। एक्स वाई टर्म से ये फ्री हो जाए, हमें कुछ इस तरह से करना होगा। तो चलते हैं। अब मेरे पास में जो स्मॉल एक्स है, नो डाउट मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बार बार बना के दिखा रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए अच्छी तरह से। देखिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिया हुआ है, तो मुझे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में हमारे को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स और वाई होना चाहिए, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, देन यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये एक मैट्रिक्स है, इसी से मैं रिलेशन लेकर आ जाऊंगा। जो स्मॉल एक्स है वो इक्वल है कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा के इक्वल, और जो स्मॉल वाई है वो इक्वल है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा के इक्वल। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फंक्शन, ये मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूँ। अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में इसी को मैंने फंक्शन मान लिया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के अंदर, कुछ इस तरह से। तो ये जो नया इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2hxy यानी कि 2hx यानी कि कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा एंड बी वाई स्क्वायर मीन्स हो गया हमारे पास में एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा का होल स्क्वायर।
नो डाउट यहाँ पे सारे कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स है। अभी जो मैं लिखने वाला हूँ सब कुछ कैपिटल है, अगर मैं स्मॉल लिख भी दूँ गलती से तो अभी आप उसको एज्यूम कर लेना। ए माइनस बी होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस प्लस वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2xy कोस थीटा साइन थीटा प्लस 2h दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस 2y कोस थीटा 2y एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 2xy। या मैं इसी को लेकर, हाँ, इसको मैं एक साथ नहीं लिखता, पहले आपको सिंप्लीफाई करके दिखाई देता हूँ। यस, अभी ये बन जाएगा एक्स वाई कोस स्क्वेयर थीटा, फिर ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वेयर थीटा एंड माइनस वाई स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा एंड द लास्ट वन इज बी। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कोस थीटा। अब मुझे, अभी हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ एक्स वाई टर्म्स को एक्यूमुलेट कर लेंगे एक तरफ से। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई टर्म, यहाँ पे ये देखिए ये है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2xy कोस थीटा साइन थीटा, कुछ इस तरह से ये टर्म रह जाएगी। बाकी टर्म से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इसे ही वैनिश करना है, इसे ही फ्री करना है वेरिएबल में। तो नेक्स्ट वन इज 2h, इसमें देखें तो एक्स वाई की टर्म ये दो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स वाई कोस स्क्वेयर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वेयर थीटा। और लास्ट वन के अंदर जो ये बना हुआ है इसके अंदर देखिए तो ये है मेरे पास बी, और ये पूरी टर्म है 2xy साइन थीटा कोस थीटा। अब मुझे कुछ फॉर्मूला भी पता है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये बन रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा से, तो ये लिख सकते हैं माइनस का 2, ये 2 मैं हटा ही देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ साइन टू थीटा में। तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास में माइनस का ए साइन टू थीटा प्लस 2h xy कॉमन ले लें इसमें, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोस टू थीटा एंड अगेन बी रह जाएगा और साइन टू थीटा रह जाएगा। और इक्वल टू जीरो रखना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये था कि हमें किस तरह से इसको वैनिश करना है, यानी कि पूरी टर्म को फ्री करना है विदाउट द टर्म ऑफ द एक्स वाई हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये जो बचेगा वो होगा, ये माइनस का है, ये माइनस प्लस का भी है, तो बी माइनस ए साइन थीटा कॉमन आ गया प्लस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू जीरो। एक्स वाई जीरो हो नहीं सकता, तो मेरे पास बचेगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे मेरे पास 2h भी है क्योंकि एक्स वाई कॉमन लिया था, तो 2h कोस टू थीटा। तो दिस वन इज इक्वल टू साइन टू थीटा बाय कोस टू थीटा इज इक्वल टू माइनस 2h बाई ए बी माइनस ए। तो ये साइन बाय कोस इज इक्वल टू हो जाएगा टेन टू थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2h बाय ए माइनस बी। माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास टेन इनवर्स 2h अपॉन में ए माइनस बी के। तो एक्चुअल में क्वेश्चन यही था कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी 2h xy प्लस बी वाई स्क्वेयर। इसके अंदर हमें ऐसी थीटा निकालना है जिसमें एक्स वाई की टर्म रहे ही ना, फ्री फ्रॉम एक्स वाई हो। तो हमारा जो थीटा आएगा वो हाफ इधर चल जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा जो थीटा आने वाला है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि हमारे पास एक एंगल होगा थीटा, वो इक्वल होगा हाफ टेन इनवर्स 2h अपॉन में ए माइनस बी के इक्वल। ये जो वो थीटा होगा जहाँ पे
ये पूरी इक्वेशन में एक्स वाई की टर्म नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो अच्छी तरह से। मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप लोगों को ट्रिक भी बताई है कि हम न्यू एक्सिस में किस तरह से जा रहे हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को यूज करके एट एन एंगल थीटा। तो अगर आप लोगों को समझ आया तो आप इसको अच्छे से देखिए वापस, अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।